मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। मोक्षमार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार के अंतर्गत हम श्वेतांबर मत मीमांसा ये प्रकरण देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किस प्रकार उन्होंने विपरीत बना रखा है। और सबसे पहला मुद्दा जो दिगंबरों में और श्वेतांबरों में, जो दिगंबरों के देव संबंधी जो मान्यता है और श्वेतांबरों की देव संबंधी जो मान्यता है, सबसे पहला और मुख्य बिंदु जो अंतर बनाता है वो है आहार। वे आहार और क्षुधा दोनों भी इंटर रिलेटेड है। क्षुधा कहा तो आहार की बात आ ही जाती है। वे श्वेतांबर मत वाले मानते हैं कि ये जितने भी तीर्थंकर होते हैं, ये केवली होते हैं, ये इनके क्षुधा नामक परिचय पाया जाता है, इनके क्षुधा दोष पाया जाता है। और दोष भी किस अपेक्षा कहते हैं, उनके क्षुधा परिचय पाया जाता है। सो ऐसी बात नहीं है, वो तो क्षुधा परिचय वेदनीय के उदय से था। और क्या कहना चाहिए, सॉरी, वेदनीय की क्षुधा भूख नहीं होती है, वो तो क्षुधा परिचय जय है। समझे नहीं वो ठीक से, वो तो क्षुधा परिचय जय था। समझ में आ रहा है? तो बस वो वेदनीय से संबंधित है, इसलिए वहाँ पर 11 परिचय बताए गए हैं। अब बात इतनी है कि जितने भी कर्म का उदय उनके हो रहा है, साता का उदय होता है और असाता का उदय होता है। प्रश्न है मेरा, क्या तीर्थंकरों के भी असाता का उदय होता है वेदनीय की अपेक्षा? क्या तीर्थंकरों के या केवलियों के भी असाता का उदय होता है? केवलियों के एक उत्तर आया है, नहीं होता है। कोई और उत्तर? अरे देखो, साता का उदय जितना होता है उसके कितना ही अनंतवा भाग असाता का उदय होता है। एक बात समझना कि ये जो भी कहा जाता है ना कि असाता साता रूप संक्रमित होकर के आती है, सो ऐसे त्योक संक्रमण का आचार्य ने सत्य निषेध बताया गया है। वे कहते हैं कि असाता स्वमुख से ही उदय में आती है, परंतु उसका अनुभाग इतना कम होता है, इतना मंद होता है कि पहाड़ के सामने राई बराबर, उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है। आता स्वमुख से ही उदय में है, परंतु उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। और इसलिए बहुत कम को नहीं कहने की अपेक्षा होती है। इसलिए क्या कहता है, उनके असाता का उदय नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बात समझना। हाँ, आश्रव तो उनको साता का ही होगा, आश्रव तो उनको साता का ही होगा, ये बात समझना। परंतु उदय जो आएगा, वो जो पहले बांधा हुआ असाता है वो भी उदय में आएगा, परंतु स्वमुख से उदय में आएगा, ये समझना चाहिए। अब एक और बात आती है, वे कहते हैं कि ये इतना सूक्ष्म होता है, ये असाता का उदय इतना सूक्ष्म होता है कि तुम विचार नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मचर्य अपन ने कहा, सो ब्रह्मचर्य स्थूल रूप से श्रावक के स्तर पर कैसे देखेंगे, बाबा पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ नहीं है उसका ब्रह्मचर्य। और मुनियों के स्तर पर बाबा कोई ललना, कोई स्त्री उनके साथ नहीं है। आरिका के स्तर पर, आरिका तो हालांकि महाव्रती है नहीं, बट उनके भी कैसे बाबा पुरुष का संग भी अब छोड़ दिया है, एकाकी मतलब
संघ में ही अब एज ए सिंगल पर्सन वे विचरण करें, संघ में ही। अब ये तो हो गया चरणानियोग की शैली। अपना कर्णानियोग क्या कहता है? कर्णानियोग कहता है जब तक 90 गुणस्थान तक हो तब तक तुम्हारे वेद का सद्भाव है। 90 गुणस्थान तक वेद का सद्भाव बताया गया है, और कर्णानियोग की अपेक्षा तो 90 के बाद ही तुम्हारे वेद का अभाव होने से तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालक कहा जाएगा। तो ये सूक्ष्म बातें हैं, ये कोई पकड़ में नहीं आती है ये, और लोक में दिखे ऐसा कोई रमण तो करते हुए देखे नहीं जाते हैं। वो तो बहुत सूक्ष्म परिणाम है जो अबुद्धिपूर्वक पाया जाता है, जिसको ना ही ये मुनिराज स्वयं पकड़ सकते हैं। ये केवल ज्ञान गोचर ऐसे उनके परिणाम होते हैं। तो ये सूक्ष्म बातें होती है। ये जिस प्रकार हमने वेद में बताया वैसे ही असाता का समझना, ठीक है। असाता का बहुत सूक्ष्म उदय होता है, मंद उदय होता है, नहीं के बराबर होता है। ये एक पॉइंट अपन ने कल देखा था। एक प्रश्न और वो पूछ रहा था कि आहारादिक बिना उसकी उपशांतता कैसे होगी। सो पॉइंट अपन ने देखा था कि जरूरी नहीं है कि आहार करने पर ही भूख मिटेगी, क्योंकि कितने ही जन देखे जाते हैं आहार नहीं करते हैं परंतु फिर भी तंदुरुस्त बने रखे जाते हैं और भूख नहीं लगती है, और कितने ही जन हैं जो खाते ही रहते हैं परंतु फिर भी उनका स्वास्थ्य नहीं बनता है। तो हर प्रकार की बात देखने में आती है। तो तुम क्षुधा का अभाव भोजन करने से ऐसा मत कहो, वो तो क्षुधा संबंधी विकल्प त्याग दो तो भूख अपने आप नहीं लगेगी, बराबर है। जितना हम वो है ना, एक बार किसी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर उस पिक्चर में थे। अब ऐसा हुआ कि शूटिंग के दरमियान लाइट चली गई और शूटिंग रोक दी गई, और तो अनुपम खेर इतने, क्या कहना चाहिए, इतने चल बिचल हो गए, उनको इतनी अस्थिरता होने लगी। वे कहने लगे यार क्या तुम ढंग से काम नहीं कर सकते, यहाँ पर पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, एसी नहीं चल रहा, इतनी गर्मी हो रही है, सोचना है क्या, समझ में नहीं आता क्या, इतनी व्यवस्था तुम खराब कर सकते हो, ऐसा अनुपम खेर का कहना था। अब जब उन्होंने बच्चन जी को ये बात पूछी, क्यों आपको गर्मी नहीं लग रही क्या, ये इतनी एसी नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चन जी का एक ही कहना था, जब सोचता हूँ तब गर्मी लगती है। क्या कहा? जब सोचता हूँ तब गर्मी लगती है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो बाबा तुम क्षुधा की तरफ ध्यान दोगे तो तुम्हें भूख लगाएगी। तुम क्षुधा को अपना स्वरूप मानो ही मत। क्षुधा तुम में प्रवेश करती ही नहीं है, न तुम क्षुधा में प्रवेश करते हो। ये जो कुछ भी चल रहा है शरीर में चल रहा है, आत्मा में जहाँ भूख का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, तो तुमने मैं भोजन कर सकता हूँ ये कैसे मान लिया? नहीं बात है ना, संभव ही नहीं है। आत्मस्वरूप का ध्यान करने पर क्षुधा संबंधी विकल्प भी मिट जाते हैं और क्षुधा का अभाव भी हो जाता है कि नहीं? तो ये तुम्हें करना चाहिए था, तुमने भोजन करना यही कैसे उपाय बना लिया। ठीक है, तो कल यहाँ तक अपन आए थे। आज थोड़ा आगे बढ़ना है। अब वो एक प्रश्न लेकर के आया है, श्वेतांबर भाई एक प्रश्न लेकर के आए हैं। वे कहते हैं जो देव है, जो भोग भूमियाँ हैं, तो उनका तो शरीर वैसा है जिन्हें भूख थोड़ी है और बहुत काल पश्चात लगती है। उनका तो शरीर कर्म भूमि का औदारिक है, इसलिए उनका शरीर आहार बिना देशे न्यून कोटि पूर्व पर्यंत उत्कृष्ट रूप से कैसे रहता है। अब वो क्या कहते हैं, इनका शरीर मतलब ये बहुत ज़्यादा अंतराल के बाद थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं, तो ये कैसे बने रहते हैं? बहुत ज़्यादा अंतराल के बाद थोड़ा थोड़ा भोजन करते रहते हैं। तो एक बात समझ लो, भोग भूमिया का भी शरीर ये कर्म भूमि का जैसा है वैसा औदारिक शरीर है, अलग तो कुछ है नहीं, इसका भी औदारिक शरीर है। देवों के भी वैकृक शरीर ही है, देवों का शरीर है सो वैकृक ही है, पर वो तो कर्म के निमित्त से होता है। ये बात समझना, वैकृक शरीर में तुम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो मानसिक आहार होता है। मानसिक आहार विकल्प बस किया और हो गया, उनका कंठ में से अमृत झरता है, उनकी भूख शांत हो जाती है। अंतराल कितना होता है? अंतराल अगर किसी के 1 सागर की आयु होगी, किसी देव के 1 सागर की आयु होगी, तो 1000 वर्ष बाद वो भोजन करेगा।
भाई 1000 वर्ष किसको कहते हैं? हाँ, 1000 वर्ष किसको कहते हैं, ऐसा उनके होता है। परंतु ये तो एक सागर वाले की बात हुई ना। तुम नीचे नीचे आओ, जिसके 10,000 वगैरह की आयु होगी, वो तो बहुत फ्रीक्वेंटली भोजन करता होगा। तो कहने की बात इतनी है कि भोजन और क्षुधा मतलब तुम जो कह रहे हो ना कि क्षुधा होगी तो भूख से ही काम हो जाना चाहिए, ये ऐसी बात नहीं है। भोजन करने से ही काम हो जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा अपन पैराग्राफ पढ़ते हैं, थोड़ा और स्पष्टीकरण करेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ूं मैं? हाँ जी। समाधान। देवादिक का भी शरीर वैसा है जो कर्म के ही निमित्त से है। यहाँ केवल ज्ञान होने पर ऐसा ही कर्म का उदय हुआ जिससे शरीर ऐसा हुआ कि उसको भूख प्रकट होती ही नहीं। जिस प्रकार केवल ज्ञान होने से पूर्व केश नख बढ़ते थे, अब नहीं बढ़ते, काया होती थी, अब नहीं होती, शरीर में निकोट की इसका अभाव हुआ। उस प्रकार से जैसे शरीर की अवस्था अन्यथा हुई, उसी प्रकार आहार बिना भी शरीर जैसे का तैसा रहे, ऐसी ही अवस्था हुई। प्रत्यक्ष देखो, औरों को जरा व्याप्त हो तब शरीर शिथिल हो जाता है, इनका आयु पर्यंत शरीर शिथिल नहीं होता, इसलिए अन्य मनुष्यों की और इनके शरीर की समानता संभव नहीं। बस मतलब एक पॉइंट और यहाँ पर रेज किया जा रहा है, एक मुद्दा पंडित साहब रख रहे हैं। तो कंपेयर क्यों कर रहा है? तो जब केवलियों के शरीर की बात करता है और मनुष्यों के शरीर की बात करता है, तो इनको कंपेयर क्यों कर रहा है? ये औदारिक शरीर है, उनका परम औदारिक शरीर है, बराबर। ये औदारिक शरीर के आश्रय से कितने ही बादर निगोदिया जीव रहते हैं, उनके शरीर के आश्रय से एक भी जीव नहीं रहता। यहाँ पर क्षुधा एक दोष है, वहाँ पर उस दोष का अभाव हो चुका है। तो ये बातें तुम समझो ना। और एक पॉइंट कहते हैं, प्रत्यक्ष देखो, औरों को जरा व्याप्त हो तब शरीर शिथिल हो जाता है। औरों को जरा व्याप्त हो, जरा मतलब बुढ़ापा, बराबर। जब बुढ़ापा आता है तो शरीर शिथिल होने लगता है। केवलियों के बुढ़ापा होता है क्या? अरे तीर्थंकरों के बुढ़ापा होता है क्या? महापुरुषों के बुढ़ापे आता है क्या? नहीं, बुढ़ापा नहीं आता। जो हम आप सभी जन बुढ़ापा देखते हैं, बुढ़ापा उनके कैसे? बुढ़ापा उनके नहीं हो सकता। वैसे एक बात कहना चाहूँगा मैं, ये एक पैराग्राफ अपना हो गया है, थोड़ी सी एडिशनल बात। जानते हैं कहीं कहीं ग्रंथों में केवलियों के लिए ऐसा लिखा गया है, हे भगवान, ना आप बालक हो ना आप वृद्ध हो। सो सिंपल सी बात है, ये सब समझ में आ जाता है, क्योंकि ऐसी इन अवस्थाओं से अब आप परे हो चुके हो। ये बालक और वृद्ध दशा से आप परे हो चुके हो, इसलिए ना आप बालक हो ना वृद्ध हो, आप इन अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते। एक जगह पर ऐसा भी लिखा मिलता है कि हे भगवान, आप ही बालक हो और आप ही वृद्ध हो। ये कैसे कहेंगे? अरे वृद्ध वृद्ध मतलब क्या? बढ़ते हुए। हाँ, वृद्धि मतलब क्या? बढ़ना, ग्रोथ, इंक्रीमेंट। और केवली भगवान अब अपने मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? बस इस तरह से आप वृद्धि को प्राप्त हो रहे हो। समय बाय समय आप अपने मोक्ष की तरफ जा रहे हो, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हो। हालांकि उनके कितने ही गुणों का पूर्ण स्वाभाविक परिणमन चालू हो गया है, अनंत गुणों का स्वाभाविक परिणमन चालू हो गया है, परंतु अभी सभी तो स्वाभाविक रूप से परिणमित हो नहीं रहे। बट मोक्ष की समय टू समय, पल पल वे अभी अपने मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, वृद्धि की अपेक्षा। और बालक है, बालक कैसे कहा होगा? बालक जिस प्रकार निश्चल होता है, उसमें कोई छल फरेबी की बात नहीं होती है, वो एकदम नवजात शिशु है, ठीक है, नया जन्मा बच्चा है, उसको कौन अच्छा कौन बुरा ये पता होता है क्या?
कौन सही है कौन गलत है, कौन अच्छा है, सही गलत की छोड़ो, बट कौन अच्छा होता है कौन बुरा होता है, ऐसा ज्ञान है क्या? नहीं होता है। भगवान को भी ऐसे विकल्प है क्या, ये अच्छा ये बुरा? नहीं है। बस इस अपेक्षा से कह दिया आप ही बालक भी हो, आप में इस प्रकार की वितरकता देखने में आती है, इसलिए बराबर से आप बालक भी हो और वृद्ध भी हो, ये दोनों भी बातें लिखी है। और एक जगह मिलता है कि आप ना बालक हो ना वृद्ध हो, मतलब इन अवस्थाओं में अब व्याप्त नहीं होते। ठीक है, तो ऐसी बात समझनी चाहिए। ये तो मैंने जाते जाते थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब अगला पैराग्राफ भी पढ़ते हैं। हाँ जी पढ़िए, फिर अपन स्पष्टीकरण करते हैं उसका। यदि तू कहेगा देवादिक से आहार ही ऐसा है जिससे बहुत काल की भूख मिट जाए, परंतु इनकी भूख काल से मिटी और शरीर पुष्ट जिस प्रकार रहा, तो सुन, असाता का उदय मुख होने से मिटी और प्रति समय परम और एक शरीर वर्गना का ग्रहण होता है, तो वह नौ कर्म आहार है। इसलिए ऐसी ऐसी वर्गना का ग्रहण होता है जिससे शुदारिक व्याप्त न हो और शरीर शिथिल न हो। सिद्धांत में इसी की अपेक्षा कीर्ति को आहार कहा है। एक मिनट, बस 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 बस, शरीर की पुष्टता के कारण। अरे बस 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 ये 6 प्रकार के आहार बताना जरा। छह प्रकार के आहार बताना। बराबर 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 और 3 बचे हैं। आप सही जा रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं। अच्छा, कर्म आहार, नो कर्म आहार 5 हो गए, और एक क्या बचता है? मानसिक आहार। देवों की जो मानसिक आहार होता है वो एक और क्या? क्या क्या? नहीं, चलो रोम आहार। रोम आहार। रोम आहार क्या होता है? कंसेप्ट एक्सप्लेन कीजिए। नहीं आते सर। अच्छा, ये रोम आहार, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, परंतु रोम आहार क्या होना चाहिए? ये एक प्रकार से लेप आहार के अंतर्गत आना चाहिए। ये लेप आहार के अंतर्गत रोम आहार होना चाहिए, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बात ये चल रही है कि केवलियों के तुम कर्माहार बोलो सो तो चल ही रहा है, क्योंकि कर्म आकर्षण अभी भी हो रहा है। उनके नो कर्म आहार कहो सो भी उनके चल रहा है। क्यों? अरे प्रत्येक समय में शरीर के योग्य परमाणु ग्रहण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नो कर्म आहार भी चल रहे हैं। मानसिक आहार हो रहा है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ देवों के हो रहा है, उसके ऊपर तो कांटा लग गया। वे ओज आहार कर रहे हैं क्या? ओजस आहार, काय की गर्मी वगैरह, ओजस आहार तो होता नहीं है। उनका लेप आहार हो रहा है क्या? परम औदरिक शरीर रहा है, लेप आदि कुछ लगाए जाते नहीं है, तो बचा क्या? कौलाहार। अब कौलाहार की तो हम बात कह ही रहे हैं, तो कौलाहार तो करना पॉसिबल ही नहीं है। आप थोड़ा स्वयं विचार कीजिए, पूरा समूहशरण लगा हुआ है और समूहशरण के बीचों बीच तीर्थंकर भोजन कर रहे हैं, ये कैसी बात होगी? ये दिखने में कैसा भद्दा लगेगा कि तीर्थंकर भोजन कर रहे हैं। सो ये, और ये तो समूहशरण का अतिशय है कि जो जो भी समूहशरण में होता है उसको भूख नहीं लगती है, और भगवान को तो वैसे ही भूख नहीं लगती, भगवान को तो वैसे ही भूख नहीं लगती। ये तो और अतिशय है समूहशरण का कि जितने भी वहाँ पर बैठे हैं उनको भूख नहीं लगती। नहीं मतलब नहीं लगती, कैसी विशेष बात है। चलो कहाँ गया? तो सुना सा था उदय मतलब होने से मिट्टी और प्रति समय परमाणु शरीर वर्गना ग्रहण
ये ऐसी ऐसी करना ये होता है इससे। ठीक है, हो गया। अगला, हाँ जी अगला पढ़िए। तथा अन्नादिक का आहार तो शरीर की पुष्टता का मुख्य कारण नहीं है। प्रत्यक्ष देखो, कोई थोड़ा आहार ग्रहण करता है और शरीर बहुत पुष्ट होता है, कोई बहुत आहार ग्रहण करता है और शरीर क्षीण रहता है। तथा पवन आदि साधने वाले बहुत काल तक आहार नहीं लेते, शरीर पुष्ट बना रहता है। वृत्तिधारी मुनि उपवास आदि करते हैं तथापि शरीर पुष्ट बना रहता है। कि केवली के तो सर्वोत्कृष्ट बनाए, उनके अन्नादिक बिना शरीर पुष्ट बना रहता है, तो क्या आश्चर्य हुआ। तथा केवली कैसे आहार को जाएंगे, कैसे याचना करेंगे, तथा वे आहार को जाए तो समय से हम खाली कैसे रहेगा। रुकिए रुकिए, 151 पर ही मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया मेरा। अब सेकंड थर्ड पैराग्राफ में कहाँ पढ़ रहे हैं? फर्स्ट पे रही है 151 पे। फर्स्ट पैरा तो हो गया ना अपना, अन्नादिक का आहार तो सेकंड पैरा हो गया ना वो तो। मेरी बुक में फर्स्ट है। अच्छा आपकी इसमें, अन्नादिक का आहार तो शरीर की ओके 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 ओके, आपकी आपकी सोनगढ़ वाली प्रति है क्या? स्मारक से ही छपी हुई है। स्मारक वाली है क्या? मेरे यहाँ पर 151 ये सेकंड पैराग्राफ है। खैर जो कुछ भी है, हाँ चलो। तो बात इतनी यहाँ पर फिर से यही आ रही है कि खाना न खाना ये तुम्हारे जिंदा रहने का पैमाना है ही नहीं। जो अपन ने कल बात देखी थी कि खाने ना खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लगभग वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है। वे कहते हैं कितने ही जन खूब खाते हैं और दुबले के दुबले बने रहते हैं, और कितने ही जन इतना सा खाते हैं और एकदम ताज़ा तंदुरुस्त मोटे बने रहते हैं। ये मैं मेरी अपनी घटना बता सकता हूँ, मेरे साथ तो वैसे ही होता है। मैं अन्यों के मुकाबले, हमारे एक सर है, वे सर लगभग सिर्फ 1.5 से 2 फुल्का खाते हैं। फुल्के के बराबर उनकी रोटी होती है, वो भी छोटी सी, उतना सा खाते हैं। मैं ऑफिस में 3 पूड़ी पराठा लेके जाता हूँ, 3 पराठे लेकर के जाता हूँ और वो उतना खाता हूँ मैं। 3 कभी 3.5 हो जाते हैं। शाम को अलग से मेरा टिफ़िन होता है। अब और मैं दुबला का दुबला ही हूँ, मेरी ऐसी तबीयत बढ़ती ही नहीं है। और हमारे जो सर है इतना सा खाते हैं परंतु एकदम फिट एंड फाइन, एकदम तंदुरुस्त और बने रहते हैं। सो हाँ बाहर का खाते हैं वो तो बात अलग है, बट कहने की बात इतनी है कि वो इतना सा खाने पर भी इतने एकदम क्या कहना चाहिए, वज़नदार बने रहते हैं, और अपना तो कुछ वज़न बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसी बात है, तो खाने ना खाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये पंडित सचिन जी एक उदाहरण देते हैं, ऐसे ही चुटकुला सुनाते हैं कि जब वे इंजीनियरिंग के लिए थे तो हॉस्टल पर एक लड़का था जो दिन भोजन के लिए भोजन करता था, सो 1.5 2 घंटा भोजन ही करता था। इतना खाता था और कुछ नहीं होता था, एकदम दुबला का दुबला, किसी को लगेगा नहीं ये इतना खाता है। हाँ ऐसा है। कहने की बात यह है कि तो आहार से शरीर पुष्ट होता है, ऐसा नहीं। और मुनिराज भी जो लेते हैं, मुनिराज को आहार लेने का प्रयोजन क्या होता है? तो साधना के लिए, बराबर, वो तो साधना के लिए ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो मुनिराज का अधिकांश जीवन तो उपवास में ही जाता है। मुनिराज जंगल में होते हैं और जंगल में से वे कई बार वे स्वरूप मंथर है। स्वरूप मंथर मतलब स्वरूप से बाहर आने के लिए बहुत आलसी होते हैं, इसलिए उनको स्वरूप मंथर कहा। अब वे इतने स्वरूप मंथर है विचार करते हैं यार सामायिक से बाहर आऊँ, फिर अनुष्ठान करूँ, फिर इतना चलते फिर मैं नगर में जाऊँ, वहाँ पर आहार ढूंढूँ, फिर वहाँ से फिर से आऊँ। छोड़ो ना, क्यों इस आहार के पचड़े में पड़ना, चलो अपन आत्म ध्यान करो, इसी में मज़ा आ रहा है। वे ज्ञान रस का पान करते हैं, ऐसी बात है, ठीक है। इसलिए वो उपवास आदि कितने ही महीनों, दिनों हफ्तों महीनों वे उपवास करते पाए जाते थे।
आज तो एक प्रकार से क्या थोड़ा असंयम बढ़ गया है, तो फिर वो बात बनती नहीं है। करने वाले करते ज़रूर होंगे, परंतु क्या कहना चाहिए, वो परंपरा कहीं ना कहीं थोड़ी सी टूट ही जाती है। एक और पॉइंट कह रहे हैं कि पौनादिक साधने से कोई कितने ही दिन रह सकता है। बिना भोजन के आप कितने दिन रह सकते हैं? मेरा आप सभी से प्रश्न है, बिना भोजन के कितने दिन रह सकते हैं? पंचम कार्य के व्यक्ति को तो अन्न का कीड़ा का है। हाँ हाँ, बराबर। तो कुछ तो अंदाजा बताइए कितने दिन आप रह सकते हैं बिना आहार के? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? भैया कि मैं तो एक दिन भी नहीं रह सकती। एक दिन भी नहीं रह सकती। जब इसमें आपकी और मेरी तो बड़ी समानता बनती है। मैं भी शायद 1 दिन के ऊपर ना रह पाऊँ बिना भोजन के। वो स्पेसिफिकली मुझे भोजन तो लगता है, और कुछ ना हो तो नाश्ता तो मैं सुबह करता ही करता हूँ। 8 साढ़े 8 के दरमियान मैं कर लेता हूँ अपना, थोड़ा बहुत कुछ खाना होता है, दूध पीना होता है, वो कर लेता हूँ। और क्योंकि बहुत टाइम हो चुका होता है भोजन करके शाम का, तो सुबह कुछ पेट में ना जाए तो फिर मुझे तकलीफ होती है, तो मैं कुछ खाता हूँ। तो मेरी भी वैसी बात है, कुछ ना कुछ खाने को बनता ही है। कोई और है जो 1 दिन 2 दिन तक बिना खाए भी रह सकते हैं? डॉक्टर साहब? एक दिन रह लेते हैं, लेकिन उसमें पानी वगैरह तो लेना ही पड़ता है। अच्छा, पानी वगैरह लेना पड़ता है, पानी वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है ठीक है ठीक है, बट 1 आध दिन हो जाता है। लेकिन मेरे दामाद रहते हैं 10 दिन तक पानी पर रह लेते हैं, मेरी लड़की भी रह लेती है 10 दिन। अच्छा, ओके ओके। ये कि एक टाइम थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लेके और पानी लेके भी रह लेते हैं, और वो तो बिल्कुल खाली पानी पे भी रह लेते हैं। एक बार तो उन्होंने 18 दिन तक पानी पे। अरे बाप रे। मतलब बिना भोजन के भी आदमी रहता है, ठीक है, किसी किसी का नहीं बनता है, बट कोई कोई इतना दिन रह ले। जैसे अभी आपने देखा, आपका उदाहरण दिया, पानी के बिना कितने दिन रह सकते हैं? अब आप ऐसा विचार कीजिए, आपके दामाद जी बिना पानी के जी सकते हैं क्या? कितने दिन रहेंगे? तो प्रैक्टिस ही नहीं करी, एक बार फोक का पानी एक टाइम में लेते हैं। अच्छा, और मतलब उनकी फैक्ट्री है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि घर में ही पड़े रहते हैं, वो आना जाना उनका होता है। हाँ। सब काम कर लेते हैं वो एक टाइम पानी पी के। अच्छा, बट एक टाइम पानी पीते हैं, बट बिना पानी के तो उनका नहीं होता है, ठीक है। एक टाइम पीते हैं और फिर उसी के ऊपर पूरा दिन चलाते हैं, बट पानी तो पिया ना कहीं, बिना पानी की कैसी बात करते हो? सोने मैं तो एक बस सिद्धांत घटित करना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा समझना। मैं इंटरेक्टिव इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी चर्चा में सहभागी होए, ठीक है। अब मेरा अगला प्रश्न है, बिना हवा के। हाँ जी। हेलो, अभी मेरे को दो इंफॉर्मेशन मिला। हाँ, ऐसा 1-2 लोग हैं वर्ल्ड में, हाँ, दे आर ओनली ऑन एयर, ब्रीदिंग के ऊपर रहते हैं। हाँ, बराबर। आप सस्पेंस खराब मत कीजिए डॉक्टर साहब, आप अगला पॉइंट ही खत्म कर देते हैं। मुझे बोलने के लिए कुछ तो अवसर रखिए। मैं जा रहा हूँ, मैं फ्लो में जा रहा हूँ बराबर। गुड, यू आर शेयरिंग, और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ, बट थोड़ा सस्पेंस तो बने रहने दीजिए। चलो कोई बात नहीं, मैंने वैसे मजाक में कह दिया, बट अब ये तो पानी की बात हो गई अपनी। कितने ही जन हैं जो ऐसे, हवा के बिना कितने जन जी सकते हैं? हवा तो चाहिए ही चाहिए, पर हवा के ऊपर तो कई जन जीते हुए देखे जाते हैं। डॉक्टर, अब आप बताइए डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको शेयर किया है ना? कहाँ? 1-2 लोग कि एक यूएस में है और एक और कोई लेडी है, शी इज ओनली ब्रीदिंग, दैट्स इट। ओके, नो फूड, नो वाटर। ओके, तो दैट्स वाज अनइमेजिनेबल। मेरा मैं तो 1-2 दिन में कर सकता हूँ, बस ज्यादा नहीं। क्या बिना भोजन पानी के? हाँ, 1-2 दिन रह सकते हैं। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर भी करता है 10 days फास्ट जो होते हैं। हाँ, बाकी 1-2 दिन में कर सकता हूँ। अरे वाह, अच्छी बात है। नहीं, मतलब विशेष बात है
कि बिना भोजन पान के भी आप रह लेते हैं तो बहुत विशेष बात है, वरना आज तो असंयम इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाएंगे तो कुछ नहीं होगा और नहीं खाएंगे तो बहुत कुछ होगा, बट कहीं कभी ना कभी हमें भी इस बात का अभ्यास ज़रूर होना चाहिए। अभ्यास तो ज़रूर होना चाहिए, हमें एकासन का अभ्यास होना चाहिए, उपवास का अभ्यास होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि यार चलो आज गुटखा ट्राई करके देखो, आज शराब ट्राई करके देखो, आज थोड़ा सा वेश्या सेवन ट्राई करके देखो। ट्राई करने में क्या हार जाए, ट्राई करने में क्या हार जाए। तो आज थोड़ा सा नॉनवेज ट्राई करो, ट्राई करने में क्या हार जाए। ये ट्राई करना चाहते हो तो ऐसा कुछ ट्राई करो ना। आज एक बार उपवास ट्राई कर लो, आज एक बार एकासन ट्राई कर लो, आज एक बार रस परित्याग ट्राई कर लो। ट्राई करना है तो ऐसे करो ना, बराबर है। हालांकि अपना प्रकरण वो चल नहीं रहा है, बट कहने की बात यह है, चूंकि प्रकरण आ गया है, चर्चा चल रही है, तो मैं उस मुद्दे को लेकर के बात उठा रहा हूँ कि करना है तो ट्राई ये किया जाए, ना कि विषय भोगों में उलझा जाए। आप तो सभी सज्जन हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। मैं तो कोई इस रिकॉर्डिंग को सुनेगा इस हिसाब से भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर लिखा है ना, तथा पवन आदि साधने वाले बहुत काल तक आहार नहीं लेते और शरीर पुष्ट बना रहता है। अरे शरीर में है वो अपनी ताकत कि वो वातावरण में से पूरे परमाणु खींच ले और शरीर तंदुरुस्त बना रहता है, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है। चलो, अब अगला पॉइंट, ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि तुम आहार लेने जाओगे, ठीक है, आहार लोगे, तो यदि तुम समोशरण में ही आहार लोगे, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी पॉइंट कह रहा हूँ, यदि तुम समोशरण में ही आहार लोगे तो आपत्ति क्या है, आपको उत्तर देना है। समोशरण में ही आहार लेंगे तो आपत्ति क्या है? निहार भी जाना पड़ेगा। ठीक है, निहार की बात है, तो निहार का पॉइंट अगले पैराग्राफ में कवर किया है। आप अभी आहार को लेकर की बात कीजिए। निहार का पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, बट वो अगले पैराग्राफ में आएगा। उनको याचना करनी पड़ेगी, याचना परिचर्या तो है ही नहीं। याचना करनी पड़ेगी, हाँ, एक तरह से वैसा समझ सकते हैं कि याचना परिचय इसमें यहाँ पर मत जोड़िए, बट उनको याचना करनी पड़ेगी। और भगवान जैसे व्यक्ति को याचना करनी पड़े, ये तो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। और बोलिए, ठीक है, आप सही जा रहे हैं। और भी पॉइंट चाहिए, इससे भी थोड़े अच्छे पॉइंट। समोसरण में बैठ के आहार लेना वो तो जचता नहीं है। वो अगर समोसरण में से निकल कर जाएंगे तो क्या खाली रहेगा समोसरण? बराबर, ये 2 पॉइंट आ गए। 2 पॉइंट बिल्कुल सही आए आपके कि बिना समोसरण खाली रहेगा क्या? तो बैंक की नौकरी में होता है ना, चाय पीने में। हाँ। बराबर। शशि जी, आप कुछ कह रही थी? मैं भी वही बोल रही थी कि समोसरण में से वो कैसे जा सकते हैं जब गणधर वगैरह ही नहीं जा सकते। राइट, बिल्कुल सही समझा। और अरे मैं शुरुआत कहाँ से की थी? समोसरण का अतिशय होता है कि भूख नहीं लगती, और तुम भगवान को भूख होना मानते हो। गणधर आदि को भूख नहीं लगती, तुम तीर्थंकर के भूख होना मानते हो। कैसी विचित्र बात करते हो। और एक बात समझना, क्या कि आहार अगर तुम समोशरण में ही करोगे तो सबसे पहले तुमको ये मानना पड़ेगा कि किसी ने आहार ला करके दिया, और आहार ला करके दिया, परफेक्ट। आपत्ति क्या आएगी? किसी ने आहार ला करके दिया, आपत्ति क्या आएगी? आहार ला के दिया और वहीं बैठ के आहार कर रहे हैं, भूख पॉसिबल नहीं है। नहीं, आप आहार वैसे ही बाहर निकला, सही रूप खाया नहीं जाता ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई आहार लाकर, किसी ने आहार ला करके देना, इसमें आपत्ति क्या है?
नहीं, जैसे कि कुश्ती के लिए बोल रही हूँ मैं कि या तो वहीं तैयार किया जाए आहार को, ऐसे चलने के बाद तो आते नहीं है ना, वैसे मुट्ठी नहीं लेते वो तो तीर्थंकर, और अरे आप मेरे वो प्रश्न कैसे का, उस आहार को ग्रहण कर सकते अरे उद्दिष्ट नहीं होगा क्या? बताइए, क्या वो उद्दिष्ट नहीं होगा? हैं? हाँ, वो सही। बराबर है। जी जी जी। तो अगर उद्दिष्ट आहार लेंगे तो उनकी एषणा समिति में दिक्कत, हालांकि वे समिति पालते हैं नहीं, परंतु अगर तुम हर एक क्रिया मुनिवती कहोगे, उनके निहार भी कहोगे, उनके आहार भी कहोगे, तो रूल्स भी फिर मुनि जैसे ही लगने चाहिए। बराबर, रूल्स मुनि जैसे लगेंगे तो तुम अपना एषणा समिति कैसे पालोगे? 46 दोष 32 अंतरा कैसे डालोगे? उद्दिष्ट दोष तुम कैसे टालोगे? नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे उद्दिष्ट भोजन हो जाएगा, तुम्हें महापाप लगेगा। ठीक है, उद्दिष्ट भोजन की भी ये बात समझनी चाहिए। और यदि तुम बाहर जाकर के आहार ग्रहण करते हो तो तुम्हारे बिना सम्मोचन के खाली रहेगा। ठीक है, तुम्हारे बिना क्या सम्मोचन खाली रहेगा क्या? सो ऐसी बात नहीं बनती है। तथा वे आहार को जाए तो सम्मोचन खाली कैसे रहेगा? अथवा अन्य का ला देना ठहराओगे तो कौन ला देगा? उनके मन की कौन जानेगा? पूर्व में उपवास आदि प्रतिज्ञा की, उसका कैसे निर्वाह होगा? जीव अंतराय सर्वत्र प्रतिभासित हो, वहाँ कैसे आहार ग्रहण करेंगे? इत्यादि विरुद्धता भाषित होती है। तथा वे कहते हैं आहार ग्रहण करते हैं परंतु किसी को दिखाई नहीं देता, सो आहार ग्रहण को निंद्य जाना, तब उसका न देखना अतिशय में लिखा है, सो उसके निंद्यपना तो रहा, और दूसरे नहीं देखते तो क्या हुआ? ऐसे अनेक प्रकार विरुद्धता उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं? अगर तुम कहोगे कि नहीं नहीं सामने नहीं खाते, छिप छिप करके खाते हैं, तो छिप छिप करके करने वाला काम तो चोरी वाला काम होता है। जो तुम स्वयं जानते हो कि ये खराब काम है, उसी को तो तुम छिपा करके करना चाहोगे। अगर तुम कोई चीज़ जानते हो कि सच है, तो सांच को आँच क्यों, उसको छुपाया नहीं जाता, उसको तो प्रकट किया जाता है। ऐसी बात है। ठीक है, तो तुमने इसको भी खराब काम जाना, इसलिए तुम छुप छुप करके आहार कर रहे हो। ऐसी बात जाननी चाहिए। हाँ बोलिए। देशना देते हैं तभी समूह शरण की रचना होती है या एवरी टाइम समूह शरण की रचना होती है? फिर से एक बार। जब देशना देते हैं हाँ हाँ, तभी समूह शरण की रचना रहती है या इट इज ऑलवेज देयर? ऑलवेज 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 में मतलब कैसा? हाँ, क्या कह रही थी आप कल्पना जी? देशना देते हैं हाँ, तभी समूह शरण की रचना देखो, रहती है या इट्स ऑलवेज देयर? ओके, देशना देते हैं नहीं, जब किसी एक स्थान पर स्थायी रहते हैं, बने रहते हैं, तब समोचरण रहता है। जब विहार करना होता है, विहार के काल में समोचरण विघटित होता है, और जब रुक गए कहीं पे तो पुनः वहां पर समोचरण बना दिया जाता है। ओके, विहार के काल में सिर्फ ऐसा कि चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे महावीर भगवान की वाणी 66 दिन तक नहीं फिरी थी, हाँ, तो समोचरण तो एज इट इज बना हुआ था ना? यस यस यस, एज इट इज बना हुआ था, और क्योंकि वे स्थान से हिले ही नहीं ना, थे उसी स्थान पर थे। ठीक है, चलिए, मैं वैसे अगला टॉपिक तो चालू करने वाला था निहार संबंधी, पर ठीक है, अपन आहार पर ही आज रुक जाते हैं। ये देव का अन्यथा स्वरूप अपन कल कंप्लीट करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है मेरे ख्याल से हाँ 2-3 दिन से क्लास में डली ना शायद यूट्यूब पर। हाँ, नहीं डली, मैं उसी का काम कर रहा हूँ, हो गया है, मतलब 2 दिन पहले तक का मेरा हो गया है, और उसी का काम चालू है।
साइड बाय साइड दूसरे मोबाइल पर चालू है वो काम। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।